20 नवंबर को धनबाद विधानसभा में मतदान होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी एक किए हुए, तो जनता ने भी अपना मूड बना लिया है कि आखिर किन मुद्दों को सोचते हुए वो अपना जनादेश देने जा रहे हैं। ऐसे में धनबाद एक ऐसी चर्चित से लगातार हॉट सीट भी माना जाता है और बीजेपी ने एक बार फिर से सिटिंग विधायक राज सिन्हा पर भरोसा जताया, तो दूसरी तरफ अजय दुबे पर कांग्रेस ने दांव खेला है। और हमारे साथ सीधा अजय दुबे जी हैं, उनसे ही जुड़ते हैं। अजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है T45 पर। देखिए सर, अगर हम आपकी बात करें तो कांग्रेस ने विचार विमर्श करने के बाद आपके नाम पर सहमति बनाई और आपका नाम सामने आया। जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो प्रतिद्वंदी हैं 10 साल से काम करते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? 10 साल से लगातार जनता ने उन्हें मौका दिया है, तो आपको क्या लग रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है? काम करते आ रहे हैं, तो इसका मेरा छोटा सा जवाब है, आप पूरी विधानसभा क्षेत्र में कृपा करके जाएं, लोगों से मिलें और कितना काम हुआ है एक अपनी सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र का लगभग सब जगह जा चुका। मैं एक दिन में 23-24 मीटिंग करता हूं, लोगों से मिलता हूं अलग अलग मोहल्ले में। मूलभूत सुविधाएं का घोर अभाव है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी परिवार के लोग हैं उसमें अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो कुल्ली का क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, लगभग काफ़ी क्षेत्रों में कभी मतलब 70 से 75% क्षेत्र में पानी की पीने की घोर समस्या है। बिल्कुल। देखिए अजय जी, आप जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और आपने कहा कि आप जनता के बीच जा रहे हैं और तमाम विधानसभा जो भी यहाँ के क्षेत्र हैं, छोटे छोटे जगह पे भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाके भ्रमण करते हुए जनता की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। लेकिन आपके विरोधी की हम बात करें तो आपके जो विरोधी है, प्रतिद्वंदी हैं, ये तो आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि अजय दुबे जी यहाँ रहते नहीं हैं, वो यहाँ के हैं नहीं, वो लोगों की समस्याओं से कैसे जानेंगे जब वो धनबाद में रहते ही नहीं। तो ऐसे में प्रतिद्वंदी को क्या जवाब दें, यानी कि अजय दुबे जी जा रहे हैं और वो काम कर रहे हैं? अच्छा, पहली बात कि अब आरोप भी कैसा लग रहा है, आरोप भी लग रहा है। ये तो आरोप नहीं लग रहा है ना कि 10 साल विधायक बन के कोई काम नहीं किए। ये तो आरोप नहीं लग रहा है ना कि क्षेत्र का विकास में इनका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, जिम्मेदारी उनकी थी, विधायक वो थे, विकास करने के काम के लिए जनता ने उनको चुना था, जिसको उन्होंने किया नहीं, तो समस्याएं खड़ी हैं और अंबार लगा हुआ है। लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं। अब आप किस सवाल पे आते हैं। मुझे कई बार बहुत अच्छे से हंसी आती है। ये मेरे सहपाठी मित्र हैं। जिस रूम में आप बैठी हैं यही मेरा जन्म स्थल है, इसी धरती पे मेरा जन्म हुआ है। ये जो मेरे अरुण भाई हैं जो आपके साथ हैं, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लोकसभा चुनाव के समय में भी थे। तो अब मुझे समझ नहीं आता, और यही घर है, इसी घर में मैं रहता हूँ, इसी रूम में मैं बैठता हूँ, मैं अपने ऊपर वाले रूम में, बेडरूम में। अब मेरे आश्चर्य है कि या तो इन्होंने कोई कैमरा यहाँ लगा रखा है, जो उनको पता है कि हम यहाँ नहीं रहते हैं, ये इस पर लोग हंस रहे हैं। अजय जी, इसी पर मेरा आपसे एक आखिरी ही सवाल रहेगा। आप कह रहे हैं कि जनता के बीच जाकर आप निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करेंगे। जाहिर सी बात है, वो जनता आपको सेवा करने के लिए ही खड़ा करती है और जिताती भी है। अगर अजय दुबे को वो मौका मिलता है, 10 साल तो जनता ने मौका दे दिया एक दूसरे प्रतिनिधि को, अब एक नए प्रतिनिधि को अगर जनता मौका देती है, अजय दुबे 5 सालों में धनबाद को किस ऊंचाई पर लेके जाने का काम करेंगे? सबसे पहले मेरा निर्णय हुआ है, जो मैंने देखा है क्षेत्र में, जो दर्द देखा है पीने के पानी के लिए, मैं समझ सकता हूँ। हम या आप, हम सब पारिवारिक लोग हैं। यदि घर में मैम आपके यहाँ पानी नहीं आता है एक दिन सुबह, तो आप खुद समझिए कि कैसी परिस्थिति होती है। तो जिसके पास पानी है ही नहीं पीने का, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में पूरे क्षेत्रों का पूरा जानकारी और भी एकत्र करके पीने की पानी की समस्या का निदान करना मेरी प्राथमिकता है। उसके बाद दूसरी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रोड की समस्या हो, चाहे वो ओवरब्रिज के जाम की समस्या हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, चाहे वो शौचालय की समस्या हो, जो भी मूलभूत समस्या है उसके निदान करने के लिए एक वेल प्लान्ड तरीके से ईमानदारी से कोशिश करके उसका क्रियान्वयन करूंगा। धन्यवाद मैम।
बिल्कुल अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी अजय दुबे जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर इन्हें जनता मौका देती है तो 5 सालों में धनबाद को एक अच्छी एक दिशा में लेकर जाएंगे, और चाहे वो यहाँ की सड़क की समस्या हो, पानी की समस्या हो, या फिर स्टेटा या तमाम मूलभूत सुविधाओं की क्यों ना बात हो, इन तमाम मुद्दों से कहीं ना कहीं जनता की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाएंगे। अब जनता इन्हें जनादेश देती ही नहीं, जनता का प्यार इन्हें मिलता है या नहीं, अब ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा जब मतगणना होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी गणेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, T45 धनबाद।